दोस्तों अभी तक हमने एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, इन सब के बारे में बात किया। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो इन सबसे बेस्ट है और आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा प्लान भी हो सकता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा प्लान है जहाँ पर आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं, प्रति माह आपको 8,000 रुपये मिलता है और अगर 10 सालों के बाद आप अपना वो 10 लाख रुपए वापस विड्रॉल लेते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट देखते हैं, तो आपको 22 लाख रुपए मिलेंगे। पहले सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि ये तो कोई फर्जी प्लान होगा, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और खुद डिसाइड करें कि ये सही है या नहीं। दोस्तों ये कोई फर्जी स्कीम या ऐसा नहीं है, ये एचडीएफसी बैंक का एक प्लान है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। दोस्तों ये सेम प्लान मैंने 2018 में एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर और इस प्लान के बारे में मैंने डिटेल पूरी कंप्लीट डाली थी और तब भी मैंने यही बात बोली थी कि ये बहुत अच्छा प्लान है। इस वीडियो पर टोटल 9 लाख व्यूज़ हैं। अब दोस्तों जिन लोगों ने मेरी बात मान के इसमें इन्वेस्ट किया होगा, आज उनकी क्या स्थिति है, उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, और जिन लोगों ने इस वीडियो को अवॉइड कर दिया होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, उनका कितना लॉस हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड प्लान है, लेकिन थोड़ा सा एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट से हट के है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जिसने निवेश किया होगा 6 साल पहले, उनको क्या मिला। तो दोस्तों 6 साल पहले फरवरी 2018 में इसकी एनएवी थी 193 रुपीज़ लगभग। तो 10 लाख रुपए जिसने निवेश किए होंगे उसको एनएवी मिली होगी 5,168 रुपये। 21/10/2024 के दिन इसकी एनएवी है 507 रुपये। मतलब जिस व्यक्ति ने फरवरी 2018 में 10 लाख रुपए लगाए, आज की कंडीशन में उसकी जो फंड वैल्यू है वो है 26,23,953 रुपये। तो दोस्तों जिसने मेरा वो वीडियो देखकर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज लगभग 26 लाख रुपीज़ उसके हो चुके होंगे 10 लाख के। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के बारे में आपको वापस से पूरी कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करवाता है। तो आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर अगर आपको इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई लिंक ऐड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में जाएं या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाएं और वहां से ये प्लान लें। आपको मैं यहाँ पर कोई मेरा कोड डालने का या फिर कोई यहाँ पर लिंक नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करें। मेरा काम है आपको सिर्फ जानकारी देना। और एक बात और आपको बता दूँ कि म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो प्लीज़ रीड ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। दोस्तों ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का एक सिस्टोमेटिक विड्रॉल प्लान है, इसको बोलते हैं एस डब्ल्यू पी। अब एस डब्ल्यू पी क्या होता है? एस डब्ल्यू पी एक ऐसा प्लान होता है जहाँ पर एक लमसम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में आपको एक मंथली इनकम आती रहती है। अब ये इनकम कैसे आती है? इसके दो तीन प्रकार हैं। तो दोस्तों इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आपकी कुछ यूनिट्स को इसमें से सेल किया जाता है और इसमें कुछ डिविडेंड का पार्ट भी रहता है। तो इन सबको मिलाकर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो हर महीने मिलता है और आपने जो निवेश किया था उसकी आपकी एक एनएवी परचेस हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिससे आपका फंड बढ़ता है। दोस्तों एचडीएफसी के इस फंड का नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आप जाकर पूछेंगे
कि आपका एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, एचडीएफसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, ये जो फंड है ये 30 साल पुराना फंड है, ये कोई अभी नया नया फंड नहीं बना है। और स्टार्टिंग से अब तक इसका जो औसत रिटर्न हुआ है, जो एवरेज रिटर्न इसने दिया है, वो दिया है 16%। दोस्तों, अभी आप कोई से भी एसआईपी म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इतने लंबे समय का अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको 16% नहीं मिलेगा। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ भी ये सेम फिगर मिलेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें ये बात करेंगे कि ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, इसमें हम लमसम निवेश करते हैं तो इसमें कितनी मंथली इनकम ली जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका पैसा बढ़ता भी रहे और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती भी रहे। तो इसका जो रेशो रखा गया है वो लगभग इस प्रकार का रखा गया है कि आप 10 लाख पर 8,000 रुपये या 10,000 के आसपास इसमें हर महीने विड्रॉल लें। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है कि आपको इस प्लान में अगर निवेश करना है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। अगर किसी व्यक्ति के पास में उसका कुछ इमरजेंसी का फंड है, आपातकालीन फंड है, अगर किसी ने सोच रखा है कि मुझे 2-3 साल बाद अपने बच्चे की शादी करना है या उसकी पढ़ाई के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए निवेश करना है, तो वो लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। ये जो प्लान है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में लमसम पैसा है एक मुश्त देने के लिए, और उनको रेगुलर इनकम भी चाहिए और उनका पैसा बढ़ता भी रहे, और उनको अभी इमीडिएटली 2, 5, 8 सालों में उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस प्लान के बारे में, इस फंड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। इस फंड का जो नाम है वो नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है दोस्तों। इसके अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर का इसका जो रिटर्न है 41.66% है। लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 24.37% इसका रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 19.15% इसका रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड बना है तब से लेके आज तक की बात करें एवरेज रिटर्न की, तो 16.60% इसका रिटर्न है। दोस्तों, ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 1994। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, कोई इस फंड में लमसम ना निवेश करके अगर एसआईपी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मिनिमम 100 रुपये से। और लमसम अगर आप कम से कम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 100 रुपये भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी करंट एनएवी की अगर हम बात करते हैं तो करंट एनएवी एज ऑन 16 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें तो 510 रुपये 84 पैसा है। फंड के साइज़ की अगर हम बात करें 30 सितंबर 2024 को इस फंड की साइज़, दोस्तों ये बहुत बड़ा फंड है, इसकी जो साइज़ की अगर हम बात करें 96,535 करोड़ रुपीज़ का इसका साइज़ है इस फंड का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशो, जो कि हम कहीं पे भी निवेश करते हैं तो उसका एक कॉस्ट बैठता है। तो इस फंड में निवेश करने पर एक्सपेंस रेशो कितना है, तो वो है 0.73%। तो ये हो गए एक्सपेंस रेशो। अब एग्जिट लोड, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में दो खर्चे होते हैं, एक एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है, कब, जब 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको रिडीम किया है। दोस्तों, ये थी इस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम इसके फंड मैनेजर के बारे में जान लेते हैं कि इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इतना सब कुछ इस फंड में अच्छा है, तो इसको मैनेज कौन करते हैं। दोस्तों, इसके फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हैं श्रीनिवासन रामामूर्ति, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर गोपाल अग्रवाल, 17 ईयर का एक्सपीरियंस। मिस्टर अनिल बम्बोली, 27 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर अरुण अग्रवाल, 23 ईयर का एक्सपीरियंस। एंड मिस्टर निर्मन एस,
इनका 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये सारे ही फंड मैनेजर जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई फंड मैनेजर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इस फंड के अंदर इतना अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इन्होंने निवेश कहाँ किया है, वो कौन से ऐसे टॉप 10 शेयर्स हैं या अच्छे शेयर्स हैं जिसमें निवेश करने पर इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर 5.94% HDFC बैंक में ही निवेश किया गया है, जिसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया में इन्होंने 3.92% इनका इन्वेस्टमेंट है। NTPC लिमिटेड 3.39%, ICICI बैंक लिमिटेड 3.50%, लार्सन एंड टूर्बो LNT में इन्होंने किया है 2.65%, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.60%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.81%। तो दोस्तों, ये ऐसे ऐसे अच्छे फंड हैं जिसमें यहाँ पर निवेश किया गया है। इसमें दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जैसा कि इस फंड का नाम है बैलेंस एडवांटेज, तो इस फंड में सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस किया गया है। दोस्तों, वैसे तो टोटल जो होल्डिंग्स है 349 कंपनीज़ में, इस इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें टोटल 349 कंपनीज़ के शेयर हैं। हमने जो आपको ये ऊपर ऊपर बताए हैं, ये टॉप 5-10 कंपनीज़ हमने आपको बताई है। अब दोस्तों, चूँकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अलग अलग जगह किया गया है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो 53.8% इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट की बात करें तो 28.4% और कैश 16.4%। अब ये फंड मैनेजर्स जितने भी हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि कब किस में कितना लगाना है, मार्केट जब अप जा रहा है तो कितना लगाना है, डाउन जा रहा है तो कितना लगाना है। ओवरऑल इनका जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि किसी भी तरह से 16% या इससे एवरेज रिटर्न इनका बैठे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर इस फंड में निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न्स कितने रहेंगे। अगर दोस्तों 10 लाख रुपए कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है और 8,000 रुपये पर मंथ वो विड्रॉल भी ले लेता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अभी तक इसने जो मिनिमम दिया है 16%, उसके हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर हम 10 और 5 साल की बात करें तो 8,000 रुपये के हिसाब से टोटल विड्रॉल वो ले लेगा 4,80,000 रुपये इन 5 सालों में। फिर भी उसकी फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 13,93,000। अगर यही टेन्योर 5 साल की जगह 10 साल हो जाता है तो 10 सालों में टोटल विड्रॉल उसका हो जाएगा 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9,60,000 रुपये। और उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22,18,492 रुपीज़। यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे हैं वो 16% ले रहे हैं, और 16% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब से ये फंड बना है तब से अभी तक इसने 16% से कम रिटर्न नहीं दिया है, या फिर ये कह लेते कि एवरेज रिटर्न जो इसका है वो 16% है। दोस्तों, अगर यही टेन्योर हम 15 साल का रखते हैं तो 15 साल में टोटल विड्रॉल जो हो जाएगा पर मंथ वाला वो होगा 14,40,000 रुपीज़। और फाइनल वैल्यू जो मैच्योरिटी की यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 39,52,268 रुपीज़। अगर कोई व्यक्ति वो 10 लाख रुपए 20 सालों के लिए निवेश करता है तो टोटल विड्रॉल उनका हो जाएगा 19,20,000 रुपीज़, और फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 75,93,790 रुपीज़। तो दोस्तों, ये मैंने सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पर बताए हैं जो कि एक्सपेक्टेड 16% से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। अब दोस्तों, ये जितने भी रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल है, ये टैक्स फ्री वाली स्कीम नहीं है। आपका जो भी क्राइटेरिया है, आप जिस भी स्लैब में आते हो इनकम टैक्स के, उसके हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी रहेगा यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल
है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आपको ये बता दूँ कि ये जो इनकम हो रही है, ये टैक्सेबल इनकम है। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है इस प्लान के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फर्जी प्लान है या फिर सही नहीं है, तो आप डिसीजन आपका है, आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप इस प्लान के बारे में और भी कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, HDFC की किसी भी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जा सकते हैं, और HDFC की ब्रांच में जाके भी आप बोल सकते हैं, आपको इस फंड का नाम बताना है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी मेरा आपसे आपको सजेशन है कि एक बार फिर भी आप सोच समझ के अच्छे से सारे वेबसाइट पर जाके इसकी पूरी डिटेल ले लें, और अगर आपको समझ में आता है तो इसमें इन्वेस्ट करें। जितना आप निवेश करना चाहते हैं पहले उसका आधा निवेश करके देख लें। दोस्तों, मेरा तो ओके टेस्टेड प्लान है ये। मैंने 2018 में भी एक वीडियो डाला था जो आज भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और मैंने आपको उसका कैलकुलेशन करके भी बता दिया है, और अभी ये डाल रहा हूँ। और हो सकता है कि बाद में फिर थर्ड वीडियो भी मैं इसका लाऊं, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा फंड है और इसमें रिटर्न्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में इसको डालें ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।